कन्हैया बड़े दयालु हो। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुखताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जी राधे राधे, जय श्री श्याम। प्यारे भक्तों, पिछले वीडियो में आप हम सभी ने भगवान के पांचवें अवतार कपिल मुनि जी के विषय में जाना। और कोई भी किसी प्रकार की जानकारी आप को किसी भी अवतार के विषय में जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखें। आपके पूछने पर हम सभी को और भी नवीन जानकारी प्राप्त होती है। जिस प्रकार परीक्षा आने पर बच्चा अध्ययन में लग जाता है, ऐसे ही प्यारे भक्तों आप सब जब धर्म संबंधी जानकारी कोई पूछते हैं तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। जो गुरु कृपा से पता है, बड़ों के आशीर्वाद से पता है, उसे आप सबके बीच शेयर कर देते हैं, और जो नहीं पता होता उसे हम अध्ययन करने में लग जाते हैं। तो इससे जानकारी हमारी भी बढ़ती है और आपकी भी। प्रयास है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से हम आप सभी एक दूसरे से जुड़े रहें और एक दूसरे को भ्रमित ना होने दें। हमारे पूर्वजों ने जो सुंदर ज्ञान पुराणों में संजोया है, उसको हम एक दूसरे तक पहुंचाने में अपनी निर्णायक भूमिका निभाते रहें। आज की मुख्य वीडियो, आज का मुख्य प्रसंग भगवान का छठा अवतार दत्तात्रेय जी का है। इससे पूर्व आप भगवान के 5 अवतारों के बारे में जान चुके हैं, जिनमें प्रथम सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, द्वितीय वाराह अवतार, तृतीय नारद जी, चतुर्थ में आप सभी ने भगवान के नर नारायण अवतार को जाना, और पांचवा आप सबने कपिल भगवान के विषय में भी जाना। आज हम छठे अवतार दत्तात्रेय जी के विषय में आए हैं। दत्तात्रेय भगवान, जिनको हम सभी माता अनसुईया और ऋषिवर अत्रि जी के पुत्र के रूप में जानते हैं, भगवान नारायण के अवतार हैं। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार कथा को हम लेकर के बढ़ें कि एक समय नारद जी पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए कैलाश, और कैलाश से वैकुंठ, और वैकुंठ से ब्रह्मलोक पहुंचे। अब आप कहेंगे कि पृथ्वी से वैकुंठ और ब्रह्मलोक और शिवलोक नारद जी का जाना कारण, प्यारे भक्तों, पृथ्वी से होते हुए नारद जी जब पहुंचे हैं तो कैलाश पर पहुंचे, और कैलाश पर जाकर के नारद जी ने माता पार्वती के सामने, माता लक्ष्मी के सामने वैकुंठ में, और ब्रह्मलोक में माता सरस्वती के सामने पृथ्वी पर माता अनसुईया के बढ़ते हुए पतिव्रत धर्म की जो प्रशंसा की, वो आज के इस कथा कर्म का मुख्य प्रसंग है कि यहीं से कथा का प्रारंभ हो रहा है। तो अंत तक जरूर देखें, बने रहें हमारे साथ में। और प्यारे भक्तों, नारद जी के प्रशंसा करने पर माता अनसुईया के पतिव्रत धर्म की जो चारों ओर कीर्ति बढ़ रही थी, ख्याति बढ़ रही थी, उस ख्याति से त्रिदेवियों को लगा कि हमारी ख्याति कम होने लगी। या यूं कहें कि त्रिदेवियां आज अपनी लीला करने की इच्छा से ऐसा कार्य कर रही हैं कि जिससे हम आप सभी भक्तों को भगवान के नए अवतार का सुंदर अवसर प्राप्त हो। तो त्रिदेवियों ने नारद जी के सामने कहा कि हमसे भी ज्यादा बड़ी पतिव्रता नारी पृथ्वी लोक पर हो गई। तीनों ने चर्चा की और ब्रह्मा विष्णु महेश को परीक्षा लेने के लिए भेजा। अत्रि ऋषि तप करने के लिए पर्वत श्रृंखला पर गए हुए थे। ऐसे माता अनसुईया अकेली थी और त्रिदेव
माता अनसुईया के यहाँ आकर भिक्षामदेही का उद्घोषण करते हैं। माता अनसुईया सामने आई भिक्षा देने के लिए, तो तीनों ने कहा कि देवी हम ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे। तो फिर कैसे लेंगे? बोले कि हमारा पर्ण है कि हम एक दिन में एक ही बार भिक्षा लेते हैं, और अगर आप हमें निर्वस्त्र भिक्षा दान करें तो हम भिक्षा यापन करें। माता अनसुईया ने विचार किया कि आज से पहले किसी ने ऐसा नहीं कहा और शायद ना ही भविष्य में कोई कहे, तो ये जरूर कोई दिव्य, जरा जानो तो सही, अपने पतिव्रत धर्म को साक्षी मान करके अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से देखा, क्योंकि बिना विचारे जो करे तो उसमें विचार कर कर ही हर कार्य को करना चाहिए। कई बार व्यक्ति क्रोधित हो जाता है सामने की परिस्थितियों को देख करके। क्रोधित होना हितकारी नहीं है प्यारे भक्तों। विषय यह है कि हमारे सामने जो सिचुएशन बनी है, जो स्थिति बनी है, जो निर्माण हुआ है हमारे सामने परिस्थितियों का, उनका समाधान किस प्रकार किया जाए। माता अनसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म को साक्षी माना और अपने दिव्य ज्ञान की प्रेरणा से ये जाना कि आखिर ये त्रिदेव, ये त्रिमूर्ति जो सामने भिक्षुक के रूप में आए हैं, ये कौन है। तो त्रिदेवों का स्वरूप उनके अंतर्मन में नजर आया। वे समझ गए कि आज इन्हें खाली लौटाऊंगी तो भी कुल की आन भंग होगी कि द्वार से खाली गया भिक्षुक, और अगर इन्हें भिक्षा देनी है तो पतिव्रत धर्म का पालन कैसे हो। एक पल का विचार किया और तब माता अनसुईया जो सतियों में सर्वोपरि हैं, उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म को साक्षी मान करके त्रिदेवों को 2-2 महीने का बालक बनाकर अपने पालने में डाल दिया। आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि माँ और पुत्र के बीच कैसा पर्दा, वो भी गोद का बच्चा, और तीनों को जब पालने में डाल दिया, सृष्टि का समय चक्र, काल चक्र प्रभावित हो गया कि कौन उत्पन्न करे और कौन पालन करे और कौन संहार करे। ऐसे में महर्षि अत्रि जी आए। उन्होंने आकर के माता अनसुईया से कहा कि ये त्रिदेवों को 2-2 महीने का, क्योंकि ज्ञान चक्षुओं से आते ही देख लिया कि कुटिया में त्रिदेवों का तेज चमक रहा है, तो कहा कि इस प्रकार इनकी लीला थी, भिक्षा के लिए आए थे। सो हे पति परमेश्वर, मैंने अपने पति धर्म की भी रक्षा की और घर से आए हुए भिक्षुक को खाली ना भेजा जाए, इस प्रण को भी निभाया। लेकिन कैलाश, वैकुंठ और ब्रह्मलोक सुना हो गया प्यारे भक्तों। तब ऐसे में त्रिदेवियों ने नारद जी से कहा कि तुम्हारे ही कहने से हमने अनसुईया की, माता अनसुईया की परीक्षा ली और परिणाम हमें ये भुगतना पड़ रहा है। तो भजन भी रसिकों ने गाया है माता अनसुईया के इस प्रसंग में, पालना डाल दियो माता अनसुईया ने। बड़े लोक गीतों का भी हम अक्सर श्रवण किया करते हैं माता अनसुईया के प्रसंग के। बड़ा प्यारा प्रसंग है माता अनसुईया का। दत्तात्रेय जी की चर्चा, जन्म कथा हम श्रवण कर रहे हैं। और जब त्रिदेवियां इन्हें लेने के लिए आई तो माता ने कहा कि अपने अपने वरों को छांट लो। लेकिन कैसे छांटे बाल रूप में, बालक तो सभी एक समान। ऐसे माता के चरण पकड़ लिए कि माँ कृपा करो। और माता अनसुईया ने त्रिदेवियों के कहने पर, पति परमेश्वर ऋषिवर महर्षि अत्रि के कहने पर त्रिदेवों को बालपन से मुक्त कर उन्हें यथावतु उनके स्वरूप में किया। त्रिदेव प्रसन्न हुए। उन सब के बामंग उनकी देवियां विराजमान हुई। सब ने माता को प्रणाम किया और आशीर्वाद दिया। माता अनसुईया ने दर्शन किए, दर्शन लाभ त्रिदेवों का, त्रिदेवियों का लिया। और त्रिदेवों और त्रिदेवियों की इस परीक्षा में माता अनसुईया सफल साबित हुई। पतिव्रत धर्म क्या है, माता अनसुईया ने इस लीला के द्वारा बतला दिया। प्यारे भक्तों, त्रिदेव जब जाने लगे तो त्रिदेवों ने से माता अनसुईया और अत्रि जी ने कहा कि हमारे कुल में
कौन हो जो स्वयं आपके जाने के उपरांत इस बात को कह सके कि हम आप सब हमारे यहाँ पुत्रों के रूप में विराजमान थे। बताते हैं पूज्यपाद गुरुदेव कि ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान नारायण जी के अंश से दत्तात्रेय और भगवान शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि इनके यहाँ उपस्थित हुए। दत्तात्रेय भगवान अपने काल में बड़े प्रसिद्ध हुए और उनके समय में सहस्त्रबाहु को उन्हीं से वरदान के रूप में सहस्त्रबाहु आदि भुजाएं प्राप्त हुई और मनवांछित वर देने वाले दत्तात्रेय भगवान रहे। अष्ट सिद्धि नवनिधियाँ प्रदान करने वाले दत्तात्रेय भगवान रहे। दत्तात्रेय भगवान को हम यहाँ पर नमन करते हुए आज की इस वीडियो को यहीं पर विश्राम देंगे। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। अगले वीडियो में आप हम सभी भगवान के 7वें अवतार की चर्चा करेंगे। यज्ञ भगवान का अवतार आप हम सभी श्रवण करेंगे और आप सब हमसे जुड़े रहिए। धर्म संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहते हैं सुनना जानना तो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें अपने नाम और स्थान के साथ, जिससे कि आगामी वीडियो में आपके नाम और स्थान के साथ संबोधन कर आपको वो जानकारी यथावत पुराणों से प्राप्त करके दी जा सके। इसी के साथ जुड़े रहिए YouTube चैनल से, देखते रहिए 24 अवतारों की इस श्रृंखला में एक एक अवतार पर ये अवतार चर्चा जो आप हम सभी मिलकर के कर रहे हैं। अगले वीडियो में यज्ञ भगवान के विषय में चर्चा लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुक्ताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें।